हाफ हिंदी की 8वीं कक्षा की पहली कविता है हृदय का उजाला। इस कविता का कवि है रमाकांत यादव। पहला उनका परिचय देखेंगे। यहाँ पर उनका जन्म 1963 जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनका परिचय रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार है। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण है। मतलब लोगों में जगता उठाने के लिए, सजग करने के लिए, जो नींद से उठाते हैं उसे जगाना बोलते हैं हम। वैसे ही हृदय में जो भावनाएं हैं उनको बाहर निकालना, सजगता करना, ऐसा हम बोलते हैं। तो इनके रचनाओं में भाषा ऐसी थी, सब लोगों के मन को सजग करता था। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण है। राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र प्रेम था इनके रचनाओं में, और नैतिकता बड़ों से आदर से बात करना, छोटों को प्रेम देना, हमारे समान उम्र के लोगों से सही तरह से बात करना, ये जो भी है इनको नैतिकता बोलते हैं। ये सब भावनाएं इनके रचना में प्रस्तुत है। प्रमुख कृतियाँ: हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। मतलब इन्होंने जो जो कविताएं लिखी है ये पत्र पत्रिकाओं में भी आए हुए हैं। प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। दीपक बनना मतलब खुद को दीप की तरह बनाना, क्योंकि दूसरों को हमें रोशनी देना है, उनको मार्ग दिखाना है, उनको सहायता देना है। इसके लिए खुद को हमें दीप की तरह बनाना है। आपका मानना है कि त्योहारों उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं त्योहारों और उत्सवों में हम जितना पैसे खर्च करते हैं वो पैसे अगर भूखों के, जो भूखे पेट से है उनको भोजन देना, खुले तन से हैं मतलब जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े देना, ऐसा दीन दुखियों की सेवा करना आवश्यक है। जलाते क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, मतलब अनेकों दीप क्यों जलाते हो तुम। दीप जलाने से कुछ फायदा नहीं होता है, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। मतलब स्नेह और प्रेम की जो भावनाएं हैं वैसा दीप तुम अपने दिल में पहले जलाओ और दूसरों को उससे रोशनी दो। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। दीप जल जल के घर में उजाला लाने से भी बड़प्पन क्या है, अंधेरे हृदय में उजाला लाना। अंधेरे मतलब दुख से भरा हुआ हृदय को सुख और आनंद देना जो होता है वो दो, ऐसा यहाँ पर कवि बता रहे हैं। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन, मतलब एक तरफ रोशनी ही रोशनी है और दूसरा तरफ क्या है, सूनापन, मतलब वहाँ पर कोई रोशनी भी नहीं है और कोई सुख और आनंद भी नहीं है। कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम। एक तरफ पूरा खुशियाँ ही खुशियाँ है और दूसरी तरफ पूरा गम ही गम है। मतलब यहाँ पर गरीब और अमीर ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों के बीच में जो भेद है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो दिवाली का मतलब खुशी
और पैसों से रहना। सूनापन का मतलब है दुख से रहना। उनके पास गरीबता है, मतलब उनके पास पैसे नहीं हैं। कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम। इसलिए जहाँ पैसे हैं वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ है, और जहाँ गरीबता है वहाँ पर पूरा गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ। ऐसा जो दीन है, मतलब जिसके पास सुख भोगने के लिए जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, वैसे लोगों के दुख जो होता है उसे मिटाओ। पहले अपने दिलों के दीप तो जलाओ। वैसा करने के लिए क्या करना है? खुद स्वयं अपने दिल की जो दीप है, स्नेहता और प्रेम का भाव है, वो पहले जलाना चाहिए। ना फुलझड़ियाँ चमकावो, ना फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जो हम दिवाली के समय में पैसे बहुत खर्च करके फुलझड़ियाँ और पटाखे खरीदते हैं और उसको जलाते हैं, फोड़ते हैं, परंतु उसके लिए जितना पैसा हम खर्च करते हैं वो किसी न भोजन वाले, मतलब भूख से जो है उनके पास जाके भोजन दे के आओ। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। यहाँ पर उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए बता रहे हैं लेखक। अर्थात क्या है? मलहम का मतलब है, आपको समझ में, इसलिए मैं अंग्रेजी का पद यहाँ पर बोल रही हूँ। आइंटमेंट बोलते हैं हम, क्रीम। हमें कहीं चोट लगती है तो वो लगाते हैं, परंतु यहाँ पर जो दीन लोग हैं उनको जख्म बाहर नहीं है, मतलब चोट शरीर पर नहीं है, तो उनके लिए ये जो क्रीम आइंटमेंट ऐसा जो है वो लगाने के लिए, परंतु यहाँ पर कुछ मलहम लगाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ मलहम का मतलब है जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसको खाना देना, जिसको पास रहने के लिए कोई छत नहीं है उनको छत देना। वैसा जो जो सहायताएं हैं वो करने के लिए यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं। ये सब करने के लिए पहले अपने दिलों का दीप तो जलाना आवश्यक है। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, ठीक है, तुम उनके पास जाके जो दिया है वो वहां पर रखे, उसमें तेल डाल के एक बाती लगा के उसको रोशन कर दिया। क्या उससे उनका दुख जो है वो दूर हो जाएगा? जो खाली पेट है वो भरेगा? नहीं। इसलिए पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? दीप जलाने से बेहतर है पहले भूखे को भोजन कराना। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। वो जो दीन लोग हैं वो किसके लिए राह देखते रहते हैं? जो भूखे हैं उनको पेट कैसे भरेगा, कोई आके हमारा पेट भरेगा, उसके लिए वो देखते हैं। ये चंद की जो जो रोशनी देते हैं उस दियाओं के बारे में कोई भी राह नहीं देखता है। इसलिए यहाँ कवि बता रहे हैं, उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। जो लोग रोशनी के लिए नहीं देख रहे हैं वो भूखे हैं तो भोजन के लिए राह देख रहे हैं। ऐसे लोगों के पास जाकर तुम रोटी खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को राहत। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक ना पाते। तो पहले से बहुत सारे दीप हैं यहाँ पर अंधेरे को दूर करने के लिए। कितने दीपक हैं? अनगिन दीपक है यहाँ पर, मतलब हम उसको गिनने के लिए भी नहीं लायक है, उतना दीप है वहां पर, ठीक है। परंतु
दिलों से पूछो जाकर, किसके दिलों से? दीन दुखियों के दिलों से जाकर पूछो। क्या पूछना है? जख्मों पर स्नेह जो लगा तक ना पाते, उनके जो दुख है उस जख्मों पर मलहम भी नहीं लगा पाते हैं हम स्नेह के। मतलब स्नेह पूर्वक उनसे बात नहीं करते हैं, उनको कुछ भी सहायता भी नहीं देते हैं। ऐसे रहने से कोई भी दीप जलाना नहीं बोल सकते हैं उसे। इसलिए पहले उनसे जाकर पूछो, क्या तुम सुख से हो, संतुष्ट हो? अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो? तुम्हारे पास रहने के लिए छत नहीं है, या खाने के लिए भोजन नहीं है, या पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ये विचार करके उनको वो सुविधाएं दो और उनसे स्नेह करो, तब उनके जख्म जो है वो दूर हो जाएंगे। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जिसके दिल में दीप जो है वो बुझ गया है, मतलब आशा, कोई आके हमें सहायता करेंगे ऐसा जो आशा होती है वो उनके दिल में बिल्कुल नहीं है। वैसे जो लोग हैं उनके पास जाकर उनके हृदय में उजाला लाओ। ये है इस कविता का सारांश।